अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं इस्लामिक थिंग्स विद गौरी। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, कोई भी काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का बाबरकत नाम ले लेना चाहिए। तो हम सब मिलके तस्मिया पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं अपनी हर एक नई वीडियो के अंदर कोई ना कोई नया वजीफ़ा या कोई दुआ लेकर हाजिर होती हूँ, या कोई ऐसा वाक़या लेकर हाजिर होती हूँ जिससे आप लोगों को बहुत सी मालूमात सीखने को मिलती है। तो इस बार मैं अपनी इस वीडियो के अंदर ऐसे ही एक वाक़या लेकर आई हूँ जिससे आप लोगों को बहुत सी मालूमात मिलेगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। मैं लेकर आई हूँ आप वसल्लम का दूसरा तिजारती सफ़र शाम की तरफ। पहला सफ़र देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। दूसरा सफ़र शाम। अल्लाह के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा से ही बेहतरीन किरदार के मालिक थे। जब आपकी उम्र 25 साल हुई तो आपकी सदाकत और दियानत के हर तरफ चर्चे होने लगे। मक्के की फ़िज़ाओं में आपके लक़ब सादिक व अमीन हर तरफ गूंजने लगे। शहर मक्का की एक मुअज़्ज़िज़ और मालदार खातून थी जिनका नाम खदीजा था। इन्हें ऐसे मेहमानतदार शख्स की ज़रूरत थी जो इनका माल मुल्क शाम लेकर जाए और वहाँ फ़रोख्त करके नफ़ा कमा कर लाएँ। आपकी अमानत और सदाकत की शोहरत जब हज़रत खदीजा तक पहुँची तो उन्होंने आपको पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तिजारत मुल्क शाम लेकर जाए। जो तनख्वाह मैं दूसरों को देती हूँ आपको उसका दुगना दूंगी। आपने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और तिजारत के सामान और माल लेकर मुल्क शाम रवाना हो गए। इस सफ़र में हज़रत खदीजा का गुलाम मैसरा भी आपके साथ था जो आपकी खदमत और दीगर ज़रूरियात पूरी करता था। एक बार फिर जब आप मुल्क शाम के मशहूर शहर बुसरा पहुँचे तो वहाँ नस्तूर राहिब की इबादत गाह के करीब क़याम फरमाया। वो राहिब मैसरा को पहले से जानता था। इसी बुनियाद पर वो इसके पास है और आपकी तरफ इशारा करके कहने लगा, ये कौन है जो इस दरख्त के नीचे उतरे। मैसरा ने जवाब दिया, शहर मक्का के रहने वाले हैं, बनु हाशिम से ताल्लुक़ है, इनका नाम मोहम्मद और लक़ब अमीन है। राहिब कहने लगा, सिवाय नबी के आज तक इस दरख्त के नीचे कोई नहीं उतरा। फिर इसने पूछा, क्या इनकी आंखों में सुर्खी रहती है। मैसरा ने जवाब दिया, हाँ है और हर वक्त रहती है। यह सुनकर नस्तूरा कहने लगा, यही अल्लाह के नबी हैं। मुझे इनमें वो तमाम निशानियाँ नज़र आ रही हैं जो तौरेत ज़बूर में पढ़ी हैं। काश मैं इस वक्त ज़िंदा हूँ जब ये अपनी नबूवत का ऐलान फरमाएंगे। अगर मैं ज़िंदा रहा तो इनकी भरपूर मदद करूँगा और इनकी खिदमत में पूरी ज़िंदगी गुजार देता। ए मैसरा, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि कभी इनसे जुदा मत होना, इनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें नबूवत का शर्फ अता किया है। आप माल तिजारत बेचकर जल्द वापस तशरीफ़ ले आए। जब आपका काफ़िला मक्का वापस पहुँचा तो इस वक्त हज़रत खदीजा मकान की छत पर बैठी हुई थी। उन्होंने ये मंजर देखा कि अल्लाह के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो फरिश्ते धूप से साया किए हुए। इस मंजर ने हज़रत खदीजा के दिल पर गहरा असर किया। कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने गुलाम मैसरा से इस बात का जिक्र किया तो मैसरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफ़र में इसी तरह के मनाजिर देखता आया हूँ। फिर मैसरा ने इस तवील सफ़र में आपकी सदाकत और दयानत, हुस्न सलूक और गमख्वाही, मामलात को समझने और कारोबारी महारत के जो रूह परवर मंजर अपनी आंखों से देखे वो बयान के। नस्तूरा राहिब इस तरह आप पर फिदा हो गया था और आपके मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोया की थी, ये बताया। यह सुनकर हज़रत खदीजा के दिल में आपके लिए अक़ीदत और मोहब्बत पैदा हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और हमारे प्यारे नबी का दूसरा सफ़र शाम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको भी लाइक करेगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।